नमस्कार। आज मैं सृष्टा के सृष्टि के ऊपर अफसोस करना चाहता हूँ, खास तौर से इस देश की संवैधानिक प्रणाली और लोकतंत्र के चार स्तंभ विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता पर अफसोस जाहिर करता हूँ। भगवान ने जब इंसान बनाया होगा तो पता नहीं क्या सोचकर मर्द बनाया। शायद वो स्त्री के पूरक, सहभागी या हमसफर के रूप में मर्द को बनाया था। पर हम मर्द क्या हैं? हवस, निर्दयता, क्रूरता, असहिष्णुता और लालच की मूर्ति, या फिर व्याभिचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार की प्रतिमा। हमें गर्व है अपनी मर्दानगी पर कि जिस देश का संस्कार नारियों की पूजा करती हो, उसी देश में हम अपनी हैवानियत का प्रदर्शन करते हुए नारियों पर विभिन्न प्रकार से अत्याचार करते हैं। कभी मारते पीटते हैं, कभी नन्ही बेटियों का बलात्कार करते हैं और इससे भी मन नहीं भरता तो उनको जला देते हैं या अन्य कई प्रकार के प्रताड़नाओं से मौत के मुंह में उन्हें ढकेल देते हैं। भगवान भी ऊपर से देखता होगा तो आज पछता रहा होगा कि मैंने तो मर्दों को इंसान बनाकर एक दूसरे के पूरक के रूप में भेजा था, लेकिन मेरी वही कीर्ति आज हैवानियत का नंगा नाच कर रही है, इंसानियत के मस्तक पर तांडव नृत्य करती प्रदर्शित हो रही है, जिसे देख रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब सभी शर्मिंदा हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये सारी शिक्षाएं तो हमने नहीं दी हैं। फिर मानव कहाँ से सीख रहा है? कौन है इसका गुनहगार? शायद हम स्वयं हैं। हम स्वयं हैं इन सब का गुनहगार। गर्व है हमें कि हम मार तो खा सकते हैं लेकिन मार नहीं सकते। गर्व है हमें कि हम गुनाह होते हुए देख सकते हैं और सिर्फ कैंडल मार्च निकाल सकते हैं या फिर दो शब्द बोलकर मौन धारण कर सकते हैं, लेकिन अपनी आवाज को बुलंद करके उसे रोकने की कोशिश नहीं कर सकते। गुनाह रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हम। गर्व है हमें अपनी देश की संस्कृति पर कि साधु संतों के देश में इन्हीं की हत्या हो रही है और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। हम भी मूक दर्शक ही तो हैं। गर्व है हमें अपने देश के संविधान, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता पर कि हम सभी न तो भ्रष्टाचार को रोक पा रहे हैं और न ही अत्याचार को। धन्य है भारत के हम नागरिक। गर्व है हमें कि डॉक्टरों और सैनिकों जो हमारी रक्षा करते हैं उनके ऊपर हम पत्थर मारते हैं और हमारा कुछ भी नहीं होता। हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। कितने गर्व की बात है हमारे लिए यार। और गर्व है हमें कि हम उस देश में रहते हैं जहां बड़े बड़े उद्योगपति बैंक से लोन लेकर नेताओं के सहारे ही बैंक से लोन लेते हैं और फिर नेताओं के सहारे ही इस देश से भाग जाते हैं। आज जरूरत है हर शहर, हर गांव, हर गली, हर चौराहे और हर घर में एक एक भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों की, जो सीधा ऐसे लोगों को जहन्नुम का रास्ता दिखा सकें। तभी जाकर हमारे देश के चार स्तंभ सही ढंग से कार्य कर पाएंगे। और जरूरत है सुधार हमारे संवैधानिक कार्य प्रणाली में, तब जाकर इस देश के वासी सही मायने में इंसान बन पाएंगे। वरना बस ऐसे ही हम आंसू बहाते रहेंगे, कैंडल मार्च निकालते रहेंगे या फिर दो शब्द सहानुभूति के बोलकर मौन व्रत धारण करते रहेंगे और फिर सब कुछ असामान्य रूप बोल रहा हूँ मैं, असामान्य रूप से यूं चलता रहेगा। लूट, मार, फरेब, हत्या, बलात्कार का सिलसिला यूं ही फलता फूलता रहेगा और हम बेचारा शब्द का प्रयोग करते हुए हंसते, बोलते, खाते, पीते दिन गुजारते रहेंगे। हमें गर्व है अपने देश पर कि गांधी जी को गोली किसने मारी, यह तो बताया जाता है, किंतु यह कभी नहीं बताया जाता कि शास्त्री जी को जहर किसने दिया। हमें पता ही नहीं कि सुभाष चंद्र बोस कब और कैसे मरे, क्यों छुपते छुपाते रहे वे। गर्व है हमें अपने देश पर, गर्व है हमें अपने देश के चाटुकार इतिहासकारों पर कि वे मुगल शासन का महिमा मंडन तो करते हैं जो अल्पायु ही रहे, लेकिन विजयनगर साम्राज्य का 300 वर्ष
शक्तिशाली मेवाड़, दक्षिण और पूर्व राज्य जो इनके लिए सपना था, उनका शासनकाल, जरासंध वंश के 22 राजाओं जिन्होंने 1006 वर्ष तक राज किया, मौर्य साम्राज्य का 316 वर्ष, गुप्त साम्राज्य का 245 वर्ष, विक्रमादित्य का 100 वर्ष का जिक्र करते समय इतिहासकारों को मुंह का कैंसर हो जाता है। पाठ्यक्रम की पृष्ठ सिकुड़ जाते हैं। गर्व है हमें अपने देश के वामपंथी इतिहासकारों पर कि उन्होंने नेहरूवाद का मल भक्षण कर उल्टियां करके ज्ञान के रूप में हमारे सामने रखा। गर्व है अपने देश पर कि यहाँ एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हिंदू योद्धाओं का इतिहास से बाहर कर सिर्फ मुगलों को महान बताने वाला इतिहास पढ़ाया जाता है। हमें गर्व है अपने देश पर जहाँ पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, महाराजा रंजीत सिंह, राणा सांगा, गुरु गोविंद सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर सपूतों के त्याग को भुलाकर हम बाबर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे अत्याचारी व अय्याश को महान बताते हैं। हमें गर्व है अपने सेक्युलर देश पर कि सारी पाबंदियां हिंदुओं पर लगती हैं। कश्मीरी पंडितों को बेघर कर दिया जाता है, उनकी बहु बेटियों की इज्जत सरेआम लूट ली जाती है, सिख भाइयों की हजारों की तादाद में हत्या हो जाती है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन कहीं एक गैर हिंदू की भूले भटके हत्या हो जाए तो आसमान सर पर उठा लिया जाता है। हमें गर्व है अपने उस देश पर जहां बेरोजगारी का ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन बाल मजदूरी दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। कौन कहता है कि हमारे देश में बेरोजगारी है? कहाँ है बेरोजगारी? कौन कहता है कि हमारा देश गरीब है? शराब के लिए हम हजारों रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर बैठे भूखे गरीब को एक रोटी नहीं खिला सकते। कितने गर्व की बात है। गर्व है हमें अपनी अमीरी पर। हमें गर्व है अपने देश पर कि हाथरस की बेटी का बलात्कार होता है। बलात्कार तो बलात्कार, फिर रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है और जबान काट दी जाती है उस बच्ची की, और वह बच्ची 15 दिनों तक अस्पताल में तड़पती रहती है, लेकिन कोई नेता हाल चाल पूछने या उनके परिवारजनों को सांत्वना के 2 बोल बोलने भी नहीं जाता, और मर जाने के बाद सियासत की रोटी सेकनी चालू हो जाती है। हमें गर्व है अपने देश पर जहाँ की जांच प्रणाली न जाने किस कारणवश एक होनहार बहु प्रतिभावान नौजवान की हत्या को आत्महत्या बता देती है, और दिशा साल्यान ने भी आत्महत्या ही की थी। इतना बड़ा सनसनीखेज को साधारण आत्महत्या बता देना कितने गर्व की बात है। और इससे ज़्यादा तो अब मीडिया पर गर्व होने लगा है कि पहले जो इतना चिल्ला रही थी अब मौन व्रत धारण कर ली है, या लगता है उनके मुंह में घाव हो गया है जिसके कारण वे बोल नहीं पा रहे हैं। वाह, कितना गौरवशाली देश है हमारा, और हमें कितना गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। धन्य है हमारा देश और धन्य है हम सभी।